Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 8th September. I am sure children you all are doing good at home, you are all keeping in good health, following all the safety precautions, following all the COVID protocols. Do take very good care of yourselves, keep on following all the safety norms. जैसे आप अपना भी केयर कर रहे हो आगे भी ऐसे करते रहो and do listen to your parents, stay happy, stay healthy and stay safe children. As you all can see on the board that we are still continuing with chapter number 8 which is working with numbers till 100. अभी ये चैप्टर बहुत पिछले कई दिनों से हम यही चैप्टर कर रहे हैं बिकॉज दिस चैप्टर इज़ अ लॉन्ग वन. बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हमने पढ़े अभी तक. So I hope all the topics whatever we have done in the class, all of them are clear to you. आपको समझ में आ गया है कि इसमें हमें क्या करना है, कैसे करना है. So I hope there is no doubt and in case of any doubt, online classes होती हैं रोज़ हमारी. You can clarify your doubts in the online classes. ठीक है. Now that the schools have also reopened, you have started coming to school, some of you, तो आप क्लास में भी मुझे पूछ सकते हो. ठीक है. सो नाउ इसके पहले भी हमने किया था स्प्लिटिंग अ नंबर. ठीक है. दैट वाज जैसे हमने जो भी एडिशन किया, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, फाइंडिंग ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन इन प्रीवियस लेसन्स ऑल्सो. बस डिफरेंस क्या था कि इसमें जैसे हमने अगर 1 से 10 तक किया तो 1 से 10 तक के नंबर्स के साथ सारी एक्सरसाइजेस किया. अदरवाइज वी हैव डन एवरीथिंग. एक न्यू कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा दैट वाज स्प्लिटिंग अ नंबर. नंबर को स्प्लिट करने का क्या मतलब है? स्प्लिट करना मतलब अलग अलग करना. ठीक है. तो स्प्लिट करने का मतलब है कि पहले हमने नंबर को स्प्लिट किया. ठीक है. नॉर्मली हम एक्सपैंडेड फॉर्म में जो लिखते हैं दैट इज द सेम थिंग. व्हेनेवर वी राइट एनी नंबर इन एक्सपैंडेड फॉर्म वो सेम चीज़ है एज स्प्लिटिंग. उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. ओके. द ओनली थिंग इज कि जब हम नंबर्स को स्प्लिट अगर हमने किया तो उसको जो शो करने का तरीका है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट. उसको शो करने का तरीका बस थोड़ा डिफरेंट है और कोई डिफरेंस नहीं है. ओके. तो स्प्लिट करने में हमने किया था सपोज द नंबर इज 36. ठीक है. नाउ वी हैव टू स्प्लिट दिस नंबर इनटू टेंस एंड वंस. तो इसमें हमने क्या किया था कि इन नंबर 36 में देर आर द डिजिट 6 एग्जैक्ट वंस प्लेस. वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 6 है. तो दैट मीन्स देर आर 6 वंस एंड एट टेंस प्लेस वी हैव 3. टेंस प्लेस पे क्या है? 3 है. दैट मीन्स वी हैव 3 टेंस. सो 3 टेंस दैट इज 30. सो दिस इज ऑल वी हैव डन. बस हमने ऐसे ही इसको करना था. ओके. स्प्लिट हमने किया, अलग अलग कर दिया. ठीक है. देन बॉक्स में हमने क्या लिखा? 30 प्लस 6 इज इक्वल टू 36. ओके. दैट इज ऑल वी हैव डन. इसके बाद हमने एक चीज़ और क्या किया कि स्प्लिटिंग अ नंबर एंड देन एडिंग. एक हमने और नई चीज़ क्या किया कि नंबर को स्प्लिट करके फिर हमने ऐड किया. ठीक है. एडिंग जैसे टेंस एंड वंस हमने एडिशन ऑफ टेंस एंड वंस सीखा. तो add the following by splitting into tens and ones. So suppose we have to add 23 plus 4. ठीक है. हमें 23 plus 4 को ऐड करना है. तो what is the first step? The first step is to split the number 23. पहला स्टेप है हमको 23 को स्प्लिट करना है into tens and ones. तो 23 को जब हमने स्प्लिट किया तो क्या हुआ? 23 that is 3 ones and 2 tens that is 20. है ना. 23 means there are 3 ones and 2 tens. Okay. So this is 20 plus 3. Now अभी हमने तो 23 को पहले हमने स्प्लिट किया. We have to add 4 ones also. ठीक है. तो 20 plus 3 को हमने स्प्लिट किया एंड उसमें अभी हमने 4 वंस भी ऐड करना है. नाउ वी हैव 20 दैट इज 2 टेंस. 20 प्लस 3 वंस प्लस 4 वंस. ठीक है। तो जब हम वर्टिकली भी जब हम एडिशन को लिखते हैं तो हाउ डू वी राइट इट?
जैसे जब हमने लिखा तो वंस प्लेस की सारी डिजिट्स को हम एक के नीचे एक लिखते हैं, टेंस प्लेस की डिजिट को हम एक के नीचे एक लिखते हैं। तो एडिशन भी कैसे करते हैं? वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द वंस प्लेस, दैट मीन्स वी फर्स्ट ऐड द डिजिट्स एट वंस प्लेस एंड देन वी मूव टू द टेंस प्लेस। तो हियर ऑल्सो वी विल फर्स्ट ऐड द वंस, ठीक है, पहले हम वंस को ऐड करेंगे। फाइन, फर्स्ट वी विल ऐड द वंस, तो ये क्या हो गया 20 प्लस एडिंग बोथ द वंस 20 plus 4 plus 3. Now we have 3 ones and 4 ones. So 3 plus 4 is equal to 7. So 20 plus 7 is equal to 27. ठीक है, तो 23 plus 4 आप ऐसे भी करोगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी 27 ओनली। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले फर्स्ट वी हैव स्प्लिट दिस नंबर, पहले हमने 23 को स्प्लिट किया इनटू टेंस एंड वंस, फिर हमने वंस को ऐड किया एंड टेंस ऐड किया। ओके, सो एडिशन में आंसर तो सेम रहेगा। दिस इज जस्ट द वे ऑफ शोइंग इट। सो आई होप दिस इज क्लियर, ये सबको क्लियर हो गया है। एंड देन वी डिड एडिंग टेंस टू टेंस एंड वंस टू वंस, मतलब जब हम 2 डिजिट का एडिशन करते हैं, सपोज यहाँ पे आपको 23 प्लस 12 ऐड करना है, ठीक है ना, तो हाउ डू वी डू इट? We first add the ones, that is 3 plus 2. 3 plus 2 is 5 and 2 plus 1 is 3. ठीक है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, उसका रूल क्या है? We always start from ones place, ठीक है, हम हमेशा ones place से स्टार्ट करते हैं। तो 3 plus 2 is 5 and 2 plus 1 is 3, ठीक है, तो ये वाला एडिशन हमने किया। देन एक फन एक्टिविटी किया था कि जिसमें एडिशन किया हमने, एडिशन का जो सम आया, there were letters allotted to each sum, मतलब जो भी सम आ रहा था उसमें लेटर्स अलॉट किए हुए थे हर एक सम के लिए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज लेटर्स एक मैसेज था, उस मैसेज को हमने डिकोड किया, ठीक है। सो दैट वाज अ फन एक्टिविटी। नाउ चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट विद more on addition, ठीक है, that is addition of 2 digit numbers. So turn to page number 103 in your maths book. This is the page number, okay, this is the topic. If you have new edition then it is page number 103. अगर आपकी old edition वाली book है then it is 102. So today we will start with more on addition, ठीक है। अभी more on addition मतलब we will एक यहाँ पे एडिशन का एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो मैं पहले भी क्लास में आपको बता चुकी हूँ। मोर ऑन ADDITION, मोर ऑन एडिशन, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस। ऐड एंड फिल इन द बॉक्सेस। मोर ऑन एडिशन, रुको इसको लाइन को जरा मैं स्ट्रेट कर दूँ। देन ऐड एंड फिल, add and FILL, fill in the BOXEX, add and fill in the boxes, okay. Now see, first example is given 23 plus 34. This example is given, ठीक है, 23 plus 34 and 34 plus 23, ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। दिस इज ऑलरेडी सॉल्व बट मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नाउ हियर 23 plus 34, दैट मीन्स वी हैव 3 and 4 at ones place and we have 2 and 3 at tens place. Ones place पे क्या क्या है? 3 and 4. So 3 and 4, that is 3 plus 4. So 3, 4, 5, 6, 7. 3 plus 4 is 7. So we write here 7. And I hope you remember कि मैंने बताया था कि when we arrange the numbers vertically, तो एक प्लेस की जो डिजिट्स है वो प्रॉपर एक लाइन में होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो वंस प्लेस की जो डिजिट्स हैं वो प्रॉपर एक लाइन में होनी चाहिए, टेंस प्लेस की जो डिजिट है वो प्रॉपर एक लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। तो एडिंग दीज टू, 3 plus 4 is equal to 7. Adding ones, we always start from ones place, and 2 plus 3. 2 plus 3 is 2, 3, 4, 5. 2 plus 3 is 5.
ठीक है। सो 23 प्लस 34 इज इक्वल टू 57। फाइन। नाउ 34 प्लस 23। अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये जो नंबर था फर्स्ट प्लेस पे था वो यहाँ पे सेकेंड प्लेस पे आ गया, और यहाँ पे जो नंबर सेकेंड प्लेस पे था वो नंबर यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे आ गया। ठीक है। नाउ लेट अस सी इफ देयर इज एनी चेंज इन द आंसर। अभी हम ये देखते हैं कि आंसर में कोई चेंज आता है कि नहीं आता है। ओके। नाउ 4 at ones place we have 4 and 3, and at tens place we have 3 and 2. Now 4 plus 3 4, 5 6 7, 4 plus 3 is 7, and 3 plus 2, 3 plus 2 3 4 5, 57. So children, is there any change in the answer? आंसर में कोई चेंज है? There is no change. दोनों में आंसर क्या है? 57 है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर का ऑर्डर चेंज किया है ना। 23 प्लस 34, एंड यहाँ पे 23 फर्स्ट नंबर था, यहाँ पे 23 सेकेंड हो गया, 34 वो सेकेंड नंबर, यहाँ पे 34 फर्स्ट नंबर हो गया। ठीक है। अदरवाइज द डिजिट्स रिमेन द सेम। डिजिट्स जो है वो वंस प्लेस पे वो सेम है, 3 4 7 2 3 5। ठीक है। डिजिट्स यहाँ भी वंस प्लेस पे 3 and 4 है, हियर ऑल्सो 3 and 4। अब 3 and 4 बोलो या 4 and 3 बोलो, इज देयर एनी डिफरेंस? कोई डिफरेंस है क्या? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे 3 4 बोलो चाहे 4 3 बोलो। ठीक है। 3 में हम 4 ला करके ऐड करें या 4 में 3 ला के ऐड करें, आंसर तो सेम आएगा। सिमिलरली एट टेंस प्लेस ऑल्सो 2 में 3 ऐड करें चाहे 3 में 2 ऐड करें, आंसर टोटल विल बी 5 ओनली, बिकॉज इन एडिशन वी ब्रिंग थिंग्स टुगेदर। तो हम 2 में 3, 2 चीज़ों में 3 चीज़ें ला के ऐड कर दें या 3 चीज़ों में 2 चीज़ें ला के ऐड कर दें, आंसर सेम आएगा। सो द क्वेश्चन इज 23 प्लस 34 is 23 plus 34 is equal to 34 plus 23. This is the question. ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इधर दिखाई नहीं पड़ रहा है बेटा, देखो मैं थोड़ा सा और पास लिखूँ। The question is 23 plus 34 is equal to 34 plus 23। ठीक है। मतलब कि क्या 23 प्लस 34 और 34 प्लस 23 दोनों बराबर हैं? व्हाट डू यू थिंक, बराबर हैं कि नहीं है? तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे आंसर में, यस और नो? वी विल राइट यस, बिकॉज दोनों बराबर हैं, दोनों का आंसर 57 है। ठीक है। सो द कॉन्सेप्ट इज कि इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं उनका अगर हम ऑर्डर चेंज कर देंगे तो देयर विल बी नो चेंज इन द आंसर, आंसर विल रिमेन द सेम। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम इस एक्सरसाइज के थ्रू हमने सीखा कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं नंबर्स का तो आंसर में कोई चेंज नहीं होता, आंसर रिमेन्स द सेम, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर ब्रिंगिंग टुगेदर द नंबर्स। 23 में हम 34 ऐड कर दे, देयर आर 23 चिल्ड्रन इन अ रूम, उसमें 34 को हम और लेकर के आ गए, या 34 ऑलरेडी है उसमें हमने 23 और ऐड कर दिया, बात तो सेम है, तो आंसर विल ऑलवेज रिमेन द सेम। ठीक है। सो ये तो दिस इज ऑलरेडी डन इन द बुक, दिस इज एग्जाम्पल, इसलिए इसको तो नहीं कर रहे, और लेट अस डू द नेक्स्ट वन। ठीक है। इसको आपको लिखना नहीं है, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑलरेडी डन इन द बुक। नाउ नेक्स्ट इज 45 plus 33, 45 plus 33, and next is 33 plus 45. We are changing the order of the numbers. ठीक है। तो now 45 plus 33 we have 5 and 3 at ones place and 4 and 3 at tens place. ठीक है। 5 and 3 at ones place and 4 and 3 at tens place. तो adding 5 and 3, 5 6 7 8, 5 plus 3 is 8 and 4 plus 3 4, 5 6 7, 4 plus 3 is 7. So 45 plus 33 is equal to 78. ठीक है।
Now let us add 33 plus 45. 33 and 45 को ऐड करते हैं. So here we have 3 and 5 at ones place. क्या है? 3 and 5 at ones place, and we have 3 and 4 at tens place. So now adding ones, जैसे हमने पढ़ा अभी, adding जब एडिशन करते हैं तो वी ऐड वंस टू वंस एंड वी ऐड टेंस टू टेंस. वंस को टेंस में या टेंस को वंस में तो हम नहीं ऐड करते. तो एडिंग वंस टू वंस, 3 plus 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 plus 5 is equal to 8, and 3 plus 4, 3, 4, 5, 6, 7. 3 plus 4 is equal to 78. So is there any change in the answer? There is no change in the answer. Answer remains the same, 78. So that means we can say that we can add two numbers in any order. 2 numbers, 3 numbers, 4 numbers. कितने भी numbers होते हैं, numbers को हम किसी भी order में add कर सकते हैं. Answer में कोई change नहीं आएगा. ठीक है? So the question is 45 plus 33 is equal to 33 plus 45. Is 45 plus 33 is equal to 33 plus 45. आंसर क्या होगा? आंसर will be, आंसर होगा YES. यस, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का आंसर क्या है? बोथ द आंसर्स आर 78. ठीक है? सो राइट दिस. इसको आप लिखो, बुक में ही करना है बेटा. राइट दिस इन योर बुक. ठीक है? एंड एज आई टोल्ड यू कि मैथ्स की क्लास में आप जो वर्क है वो मेरे साथ साथ आप बुक में करते चलोगे. बात के लिए उसको नहीं छोड़ो. ठीक है? यू जस्ट हैव टू ऐड. एडिशन तो आप अपने आप भी करोगे ना, इसको तो आप अपने आप भी कर सकते हो. तो यू जस्ट हैव टू ऐड. साथ साथ आप क्लास में वर्क करते चलोगे. डोंट लीव इट फॉर लेटर. ठीक है? कि बाद में कर लेंगे, बात के लिए नहीं छोड़ो. ओके? ठीक है. नाउ ठीक है, लेट अस डू द नेक्स्ट वन. अभी हम नेक्स्ट करते हैं. लेट अस सी द नेक्स्ट वन. नाउ नेक्स्ट वन इज 25 plus 14. 25 plus 14 and 14 plus 25. ठीक है? चलो नो लेट अस डू. इसका एडिशन हम पहले करते हैं. 25 plus 14, that means we have 5 and 4 at ones place. हमारे पास ones place में क्या है? 5 and 4. तो 5 plus 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 plus 4 is 9, and 2 plus 1. At tens place we have 2 and 1. 2 plus 1, 2 plus 1 क्या हो गया? 3. 2 plus 1 is equal to 3. ठीक है? तो 25 plus 14 is equal to 39. 25 plus 14 is equal to 39. Now let us see 14 plus 25. At ones place we have 4 and 5. यहाँ पे हमारे पास ones place पे 5 and 4 था. Here we have 4 and 5 at ones place. तो 4 plus 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 plus 5 is equal to 9. ठीक है? 4 plus 5 क्या हो गया? 9. and 1 plus 2. 1, 2, 3. ठीक है? So again 25 plus 14 is equal to 39, है ना? And 14 plus 25 is equal to 39. यहाँ भी वंस प्लेस पे 5 and 4 है. Here we have 4 and 5. तो आप 4 and 5 बोलो चाहे 5 and 4 बोलो, बात तो एक है. यहाँ टेंस प्लेस पे we have 2 and 1, and here we have 1 and 2. Again you say 2 and 1 और 1 and 2, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है ना? तो जब हमने ऐड किया तो आंसर इज 39 दोनों केसेस में, क्योंकि चेंज कोई होगा नहीं, नंबर्स तो सेम है. वंस प्लेस की डिजिट्स सेम है एंड वंस एंड टेंस प्लेस की डिजिट्स आर सेम. वी जस्ट हैव चेंज देयर ऑर्डर. यहाँ पे हम सिर्फ 2 नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ उनका ऑर्डर चेंज कर दिया है. ठीक है? सो इज 25 plus 14 is equal to 14 plus 25.
मतलब क्या 25 प्लस 14 जो है वो 14 प्लस 25 के बराबर है। इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू का मतलब है कि उसके दोनों साइड, इधर की भी वैल्यू और इधर की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। इज इक्वल टू कि दोनों साइड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इज इक्वल टू का मतलब क्या है? बराबर, ठीक है। तो अगर जब इज इक्वल टू लिखा है तो दोनों साइड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, जैसे आप लिखते हो ना 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 22, ठीक है ना। तो दोनों साइड की वैल्यू तो 22 है, यहाँ पे मैं 20 प्लस 2 को ऐड करके इधर लिखा, ठीक है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन। ये क्या है? ये क्वेश्चन पूछा है कि इज 25 प्लस 14 इज इक्वल टू 14 प्लस 25, कि 25 प्लस 14 जो है वो 14 प्लस 25 के बराबर है। Answer obviously yes, because both the numbers are same. So what do we write in the box? Yes, because दोनों नंबर सेम है तो ऑब्वियसली बात है कि आंसर भी सेम होगा। There will not be any change in the answer. So we write here yes. Now write this in your book children. इसको आप अपनी बुक में करो, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं 2 more are there, ठीक है। 2 more are there। अभी इसको कर लिया। आई होप एवरीवन हैज डन इट। अभी इसको मैं इरेज करने जा रही हूँ, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इज 31 प्लस 24 एंड 24 प्लस 31। 31 प्लस 24 एंड 24 प्लस 31, ओके। सो नाउ 31 प्लस 24, 31 प्लस 24 क्या होगा? 1 प्लस 4। एट वंस प्लेस वी हैव 1 एंड 4। वंस प्लेस पे क्या है? 1 है एंड 4 है। एंड टेंस प्लेस वी हैव 3 एंड 2। तो एडिंग 1 एंड 4 का एडिशन क्या होगा? 1 2 3 4 5। 1 प्लस 4 इज 5, सो वी राइट हियर 5। and 3 plus 2 3 4 5। 3 plus 2 is 5। यहाँ पे हमने क्या लिखा? 5, ठीक है। So that is 31 plus 24। At ones place we have 1 and 4 and at tens place we have 3 and 2। So adding 31 and 24 we get 55। Now let us add 24 plus 31। We have 4 and 1 at ones place and 2 and 3 at tens place। तो 4 प्लस 1 कितना होगा? 4 प्लस 1 इज 5 एंड 2 प्लस 3 2 3 4 5। 2 प्लस 3 इज 5, ठीक है। तो 24 प्लस 31 क्या हो गया? 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 3 5। सो 24 प्लस 31 इज इक्वल टू 55। नंबर्स तो सेम है, वी आर जस्ट चेंजिंग देयर ऑर्डर। तो आंसर में तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इज 31 प्लस 24 इज इक्वल टू 24 प्लस 31। अब देखोगे कि हर जगह उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स इट इज अ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इज 31 प्लस 24 इज इक्वल टू 24 प्लस 31। आंसर इज YES, यस, ओके। क्वेश्चन है अगर सिंस दोनों में से कोई भी अगर नंबर चेंज होता तो आंसर वुड हैव बीन नो। अगर दोनों में से कोई भी नंबर चेंज हो जाएगा तो क्या होगा? आंसर दोनों का फिर आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता? नो। बट वी आर नॉट चेंजिंग द नंबर्स। दोनों साइड में नंबर्स सेम है, उनका हमने बस ऑर्डर चेंज कर दिया नंबर्स का, ओके। सो द आंसर इज यस। वन मोर इज देयर चिल्ड्रन, लास्ट one more is there, that is 52 plus 23। लास्ट वन इज 52 plus 23, ठीक है। 52 plus 23 एंड नेक्स्ट क्या है? 23 plus 52, ठीक है, ओके। अभी ऐड करते हैं। वी हैव 2 and 3 at ones place में क्या है? 2 and 3, so that is 5। and we have 5 and 2 at tens place, so that is 7।
यहाँ पे क्या है, वी हैव 3 and 2, यहाँ पे 2 and 3 था, here we have 3 and 2 at one's place, so 3 plus 2 is equal to 5 and we have 2 and 5 at 10's place, so 2, 3 plus 3, 4, 5, 6, 7, 2 plus 5 is equal to 7, ठीक है, 3 plus 2 is equal to 5 and 2 plus 5 is equal to 7, so that means 52 plus 23 is equal to 75 and 23 plus 52 is equal to 75. So the answer of this question is 52 plus 23 is equal to 23 plus 52, and then question mark, the answer is YES, yes. 52 plus 23 क्या 23 plus 52 के बराबर है? द आंसर इज यस, दोनों बराबर है। ओके, सो चिल्ड्रेन, इससे हमें क्या समझ में आया, व्हाट हैव वी कंक्लूडेड, ये जो भी हमने एक्सरसाइज किया कि इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, ठीक है, नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, हियर वी आर डूइंग एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, 2 डिजिट के 2 नंबर्स का हम एडिशन कर रहे हैं, तो जब नंबर्स की पोजीशन, नंबर्स का ऑर्डर चेंज भी कर दे रहे, देन ऑल्सो द आंसर रिमेन्स द सेम, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन ऑफ एनी नंबर्स, मतलब 2 नंबर्स का हम एडिशन कर रहे हैं, वेदर इट इज एडिशन ऑफ 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स, और वो कितने भी डिजिट के नंबर्स हों, एडिशन में इफ यू चेंज द ऑर्डर द आंसर विल रिमेन द सेम, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है। सिमिलरली इन मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 करें या 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करें, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में भी अभी आगे मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ेंगे, अभी चलो मल्टीप्लिकेशन नहीं बताती हूँ। तो एडिशन में वेदर इट इज़ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, 3 कितने भी नंबर्स का एडिशन हो और उन नंबर्स में कितने भी डिजिट्स हो, उनका ऑर्डर चेंज करने पर भी आंसर सेम रहेगा। वाई? बिकॉज इन एडिशन वी ब्रिंग थिंग्स टुगेदर, एडिशन में हम चीज़ों को साथ लेकर आते हैं, तो 10 चीज़ों में हम 20 और ऐड कर दें, 30 और ऐड कर दें, या 20 है उसमें 30 ऐड किया, 10 ऐड किया, कुछ भी कर दें हम। इन अ पार्क देयर आर 17 trees, 8 more trees are added, वहाँ पे 8 more trees are planted, 17 trees ऑलरेडी हैं, 8 trees और प्लांट कर दिया गया, और 8 trees पहले से 17 और प्लांट कर दिया गया, तो विल देयर बी एनी चेंज इन नंबर ऑफ ट्रीज? देयर विल नॉट बी एनी चेंज, ठीक है। सो वी कंक्लूड दैट व्हेन वी चेंज द, इवन इफ द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इज चेंज, द नंबर रिमेन्स द सेम, ठीक है। द 2 numbers कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, 2 numbers को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। ओके, so this exercise is over children. Next is addition continued. Here we will be doing addition of 3 numbers, but I'm not going to start it today because आज इतना सारा टाइम नहीं है, ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट नहीं होगी, एंड वन डे, एक दिन में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, सो दैट यू रिमेंबर। अभी वॉट एवर इज बीइंग टॉट इन द क्लास, प्लीज़ रिवाइज इट, ये नहीं कि बुक में कर लिया, बुक बंद करके रख दी, बुक को खोल करके पढ़ोगे, उसको रिवाइज करोगे, आप देखोगे, जब उसको रिवाइज करोगे देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि ये पूरा आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। जब आप पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, बिना देखे समझ में आएगा ही नहीं कि समझ में आया कि नहीं आया। ओके, सो प्लीज़ गो थ्रू इट, देखो उसको, और कोई भी डाउट होता है, एनीथिंग यू हैव, एनी कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ यू विश टू आस्क एनीथिंग, ऑनलाइन क्लासेस रोज होती हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस में पूछोगे। ऑनलाइन क्लासेस आर मेंट फॉर दिस ओनली, ठीक है, क्योंकि अभी हम जितना डिटेल में बोर्ड पे करके समझा पाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में इतने डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, किसी को बोर्ड दिखता है नहीं दिखता है, और भी दूसरी कभी नेटवर्क वीक हो गया, कुछ हुआ, तो ऑनलाइन क्लासेस में जो है वो मेनली आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, ठीक है, कि कोई आपको अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, एंड इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि वॉच द वीडियोज़ रेगुलरली एवरी डे, सो दैट जो कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। वीडियोज़ में हम जितने डिटेल में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लास में उतने डिटेल में नहीं पढ़ा पाते, वेदर इट इज़ मैथ्स, EVS और इंग्लिश, एनीथिंग। वीडियो क्लासेस में हम बहुत से एग्जाम्पल लेकर के पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी लेती हूँ मैं, तो इसीलिए चिल्ड्रन डू वॉच द वीडियोज़ एवरी डे। ओके,
एंड योर एग्जाम्स आर कमिंग इवैल्यूएशन 1, जैसे मैंने बताया था कि आपका इवैल्यूएशन 1 आ रहा है. सो आई होप यू ऑल हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशंस, क्योंकि बहुत कम टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है. तो आई होप you all have started your preparations. Okay children, so that is all for the day. I hope you have written this one. So that is all for the day. Thank you and have a good day.